13 मई का दिन विजय की नई नवेली सरकार के लिए एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ शर्मिंदगी लेकर आया। विधानसभा के अंदर विश्वास मत जीतकर पार्टी ने चैन की सांस ली ही थी कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। माना जा रहा है ये फैसला उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर लिया होगा। अपने जिस ज्योतिषी को उन्होंने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया था उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। विश्वास मत के दौरान सदन के अंदर डीएमडी के चीफ प्रेमलता विजयकांत ने इस नियुक्ति पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर वो आपके ज्योतिषी हैं तो उन्हें अपनी निजी पसंद तक सीमित रखें। 12 मई को जैसे ही सरकार ने ज्योतिषी राधन पंडित वेट्रीवेल की मुख्यमंत्री के ओएसडी के तौर पर नियुक्ति का आदेश जारी किया, वैसे ही विरोध के तीखे स्वर उठने लगे। ऐसा भी नहीं कि ये आवाज़ें विरोधियों की ही हों, बल्कि कांग्रेस समेत कुछ दूसरे सहयोगियों ने भी विजय के इस फैसले पर ताज्जुब जताया। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने पूछा कि आखिर एक ज्योतिषी को ओएसडी पद की जरूरत क्यों है। बाकी सहयोगियों ने भी इस नियुक्ति पर सरकार को घेरने की कोशिश की। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर राधन पंडित वेट्रीवेल का किरदार तमिलनाडु और टीवीके की सियासत में इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहा है। दरअसल विजय राधन पंडित पर बेहिसाब भरोसा करते हैं। ये भरोसा बेवजह नहीं है। माना जाता है कि पंडित वेट्रीवेल ने तमिलनाडु में टीवीके की सुनामी की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और 4 मई को हुआ भी ठीक वैसा ही। 10 मई को विजय के शपथ ग्रहण का समय भी राधन पंडित वेट्रीवेल ने ही तय किया। जो शपथ पहले दोपहर 3:45 पर होने वाली थी, उसे ज्योतिषी की सलाह के बाद बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया। कहा गया कि ये ज़्यादा शुभ समय है। विजय वेट्रीवेल पर कितना भरोसा करते हैं ये इस बात से भी समझिए कि जब 4 मई को नतीजे सामने आए और ये तय हो गया कि टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो विजय के घर पहुंचकर उन्हें बधाई देने वालों में सबसे आगे राधन पंडित थे। तमिलनाडु के इरोड में जन्मे राधन पंडित 4 दशक से वैदिक ज्योतिष और अंक ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक समय पर वो तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के ज्योतिष भी रह चुके हैं। वेट्रीवेल का दावा है कि उन्होंने 1991 में जयललिता की जीत की सटीक भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा उन्होंने जयललिता की जिंदगी में 1994 से 1997 के बीच उथल पुथल को लेकर भी उन्हें चेताया था। यही वो दौर था जब न सिर्फ जयललिता की कुर्सी गई, बल्कि दिसंबर 1996 में उन्हें गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ा। वेट्रीवेल का यह भी दावा है कि उन्होंने जयललिता के नाम की स्पेलिंग में भी बदलाव करवाया। हालांकि जब जयललिता के जेल जाने की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई तो दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई। मुंबई और दिल्ली में कुछ साल गुजारने के बाद वेट्रीवेल ने एक बार फिर तमिलनाडु का रुख किया। 2024 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि तमिलनाडु की सियासत में विजय एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरेंगे। चुनाव के दौरान वो कई इंटरव्यू में विजय और पार्टी की ऐतिहासिक जीत की बात दोहराते रहे। इस दौरान राधन पंडित ने विजय का भरोसा पूरी तरह जीत लिया। 4 मई के नतीजों ने तो इस भरोसे को अटूट बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय को लगा कि राधन पंडित को करीब रखा जाना चाहिए ताकि उनसे छोटे बड़े फैसलों को लेकर ज्योतिषीय सलाह ली जा सके और 12 मई को उन्हें सीएम के स्पेशल अफसर की तैनाती को लेकर चिट्ठी जारी हो गई। सबसे पहले एनडीटीवी ने ही इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद न सिर्फ टीवीके के विरोधी बल्कि उनके सहयोगी भी इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आए और अब विजय सरकार ने राधन पंडित वेट्रीवेल की नियुक्ति रद्द कर दी है। तमिलनाडु की सियासत में सटीक भविष्यवाणियों का दावा करने वाले राधन पंडित शायद ये नहीं देख पाए कि उनकी नियुक्ति 24 घंटे भी नहीं टिकेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।